नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम अध्याय 3 प्रश्नावली 3.2 का जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। और जो प्रश्नावली 3.2 है उसमें प्रतिस्थापन विधि है, तो इन प्रतिस्थापन विधि को कैसे सॉल्व किया जाता है इसके बारे में अपन जानेंगे। तो इनका सिंपल और सरल तरीके से अपन इनको लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है और जो विधि है वो भी पसंद आती है, यानी कि समझ में आती है, तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है x + y = 14, x - y = 4। यानी कि अपन को जो दो समीकरण दिए हुए हैं, अपन को कौन सी विधि लगाना है यहाँ पर? प्रतिस्थापन विधि। तो अपन इसको मान लेंगे पहला समीकरण और ये हो जाएगा अपना दूसरा समीकरण। अपन ने इसको समीकरण मान लिया। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है पद को स्थापित करना, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। तो कुछ नहीं करना है अपन को, यहाँ पर लिख देना है समीकरण 1 से। समीकरण 1 से ये अपना पहला समीकरण है, इसको अपन यहाँ पर लिख लेंगे। इसको अपन ने लिखा, यहाँ से अपन को या तो x या y का मान निकाल लेना है। तो हर कोई है जो दोस्तों 99% है जो x का मान ही निकालता है। तो अपन यहाँ पर x का मान निकाल लेते हैं। y का यहाँ पर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का y हो जाएगा। अब इसको मान लेंगे अपन समीकरण 3। जैसे ही x का मान यानी x बराबर निकल आए तो इसको अपन समीकरण 3 मान लेते हैं। अब अपन को क्या करना है, इस समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख देना है, यानी जो x का मान यहाँ पर है इसका मान अपन इसमें भर देंगे। तो पहले अपन यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 3 का मान है जो 2 में अपन यहाँ पर रख देंगे। जो लिखा है अपना x, समीकरण 3 लिख लें हम, x - y = 4। अब जैसे अपना x बराबर x - 14 है, यहाँ पर अपन इस x की जगह पर भर देंगे। तो देखिएगा मैं यहाँ पर भर रहा हूँ। x बराबर अपन को दिया है 14 - y, यहाँ पर 14 माइनस का y था, माइनस का y, और इस समीकरण में जो y का y लिखा है तो अपन ने y लिख दिया, यहाँ पर लिख देंगे अपन बराबर 4। अब यहाँ पर अपन कुछ सॉल्व कर देंगे, एक y और एक y दोनों को जोड़ेंगे, यानी दोनों माइनस का है, माइनस माइनस जुड़ता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर 4। अपन को यहाँ से अब y का मान निकालना है, तो अपन अचर पद का है जो पक्षांतर कर देंगे। तो माइनस का 2y यहीं पर रहेगा 4, और 14 इस तरफ जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। अब 14 में से 4 जाएगा 10 बचेगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है तो अपन यहाँ पर माइनस लगा देंगे। और यहाँ पर 10 लिखा है जी, और यहाँ पर बड़ा की संख्या कहाँ जाएगी? बटे में। अब दोस्तों क्या है, 2y के गुणा में लिखा है 2, तो y यहीं पर रहेगा, और गुणा की संख्या कहाँ पर जाती है? बटे में। दोस्तों गुणा की संख्या बटे में आती है, तो ये माइनस भी आ जाएगा, यहाँ माइनस से माइनस कट गया। जैसे ही माइनस से माइनस कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ये भी अपन ने काट लिया, यानी y बराबर कितना बचा अपन को? 5। तो यहाँ पर लिख देंगे अपन y बराबर 5। तो देखिए दोस्तों, x का मान निकालना था, y का, तो y का मान तो अपना निकाल आया। अब जैसे ही अपन y का मान निकाल लेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे अपन, तो y का मान उठाकर समीकरण किस में रख देना है? इस तीसरे में। तो यहाँ पर लिख दिया y का मान समीकरण 3 में रखने पर। आप इनमें भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो छोटा सा है x बराबर 14 माइनस y है, यहाँ से जल्दी निकल आएगा, इसलिए मैंने समीकरण जो y का मान है वो समीकरण 3 में रख दूंगा। तो समीकरण 3 क्या है? 14 माइनस y। अब यहाँ पर y का मान अपने पास 5 आ गया है, तो यहाँ पर लिख देंगे 14 माइनस 5, x बराबर हो जाएगा 9। ये अपने आंसर आ गए। दोस्तों इस तरह हमने अपना पहला क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लिया है। एक बार फिर से समझा देते हैं, कुछ नहीं करना है। इसको पहला समीकरण, इसको दूसरा समीकरण मान लेना है। अब अपन को समीकरण 1 लिखना है। समीकरण 1 से अपन को x का मान निकाल लेना है, तो अपन y का पक्षांतर किया तो 14 माइनस y, यह बन गया समीकरण 3।
जैसे ही समीकरण 3 मिलेगा, इस समीकरण 3 का मान रख देंगे अपन समीकरण नंबर नीचे वाले 2 में, क्योंकि एक तो अपन ने पक्षांतर कर लिया, अब 2 बचा तो 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने, पूरा यहाँ से यहाँ समीकरण लिख दिया। अब क्या किया, x की जगह पे अपन को भरना था 14 माइनस वाई, तो इस x की जगह पर केवल अपन ने जी इतना सारा भर दिया 14 माइनस वाई, जे वाई का वाई लिखा है, यहाँ पर लिखा है 4। अब यहाँ पर जो जुड़ गया y और y दोनों माइनस के हैं, तो माइनस के 2y हो जाएगा। यहाँ से अपन ने 14 को पक्षांतर किया तो ये माइनस में हो गया, यहाँ से घटाया तो 10 बचा, गुणा की संख्या बटे में जाएगी तो 2 10 के बटे में आ गया, यानी भाग में आ गया। ये माइनस का चिन्ह भी बटे में चला जाएगा, माइनस से माइनस यहाँ पर कट गया और 2 का भाग 10 में 5 बार गया, तो y बराबर 5 आ गया। अब इस y का मान उठाकर किस में रख देंगे, अपने समीकरण 3 में। तो यहाँ पर लिखा है y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो अपन ने लिखा x बराबर 14 माइनस वाई, ये पूरा का पूरा समीकरण। यहाँ पर y का मान 5 है तो अपन ने 5 भर दिया, 14 में से 5 गया 9, तो ये अपने दोनों आंसर आ गए, एक y का मान 5 और x का मान 9। इसी तरह करेंगे अपन दूसरा क्वेश्चन। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है s माइनस टी बराबर 3, s बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। तो इनको भी अपन को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। दोस्तों एक बात जान लीजिएगा, यहाँ पर लिखा है s माइनस टी बराबर 3 और यहाँ पर इनके बटे में है, तो जब तक अपन इस वाले समीकरण को ऐसा नहीं बना लेते, कहने का मतलब है जो बटे में लिखी हुई है संख्याएं, जब तक अपन सॉल्व नहीं करेंगे, जब तक इन संख्याओं को अपन बटे से हटा नहीं देते, ठीक है, और ना ही इसको समीकरण मानेंगे। इसके बटे में तो कुछ नहीं है, तो इसको अपन समीकरण मान लेते हैं। तो हमने समीकरण 1 मान लिया, इसको अपन समीकरण 2 कब मानेंगे, जब इनके जो बटे में हैं जो संख्याएं उनको अपन हटा देंगे। तो इनको कैसे हटाना है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हटाने के लिए यहाँ पर 3 और 2 का बराबर के इस साइड 3 और 2 का अपन क्या लेंगे, एलसीएम। तो 3 और 2 का हम एलसीएम ले लेते हैं, 2 कट गया, 3 एकम 3, 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया अपना 6, 2 3 6। तो यहाँ पर 2 3 का एलसीएम 6 आया, हमने यहाँ पर 6 ले लिया। एलसीएम लेना आपको आता है या नहीं आता है तो आप कमेंट में बताएं, हम आपको वो भी सिखा देंगे। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो 3 का भाग 6 में 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 2 का गुणा एस में करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2s, प्लस 2 का भाग 6 में 3 बार जाएगा, 3 का गुणा टी में 3t, यहाँ बराबर लिखा मैं 6। अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे अपन, यहाँ पर त्रियक गुणा अपन कर देंगे। त्रियक गुणा का मतलब होता है कि इस संख्या के बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लिया। अब ऊपर वाले का नीचे वाले से करते हैं और नीचे वाले का ऊपर वाले से करते हैं। तो इस 1 का गुणा इस सब से करेंगे, तो 1 का गुणा 2s से करेंगे तो ज्यों का त्यों जाएगा। 1 का गुणा 3t से करेंगे तो 3t हो जाएगा, और 6 का गुणा 6 से करेंगे, यहाँ पर दोस्तों 6 लिखा हुआ है, 6 का गुणा इस 6 से करेंगे तो हो जाएगा 6 6 36। तो ये हो गया अपना समीकरण नंबर दूसरा। अब अपन इसको समीकरण दूसरा मान सकते हैं, क्योंकि इसके बटे में अब कुछ नहीं है। तो बस अब वही के वही अपन को याद करना है। अब लगाना अपन को प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि ने सबसे पहले अपन ने क्या किया था, समीकरण 1 से सॉल्व किया था। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन समीकरण 1 से। यहाँ पर समीकरण 1 लिखेंगे अपन, s माइनस टी बराबर 3। अपन को s का मान निकालना है, तो s बराबर t का स्तर कर देंगे तो प्लस का t, ये हो जाएगा समीकरण नंबर अपना 3। अब यहाँ पर कोई संख्याएं है नहीं है, जैसे x y होता तो अपन x का मान निकाल लेते, यहाँ पर s लिखा है तो s का निकाल लिया, t का पक्षांतर हो गया, कुछ नहीं। जैसे ही समीकरण 3 मिला, इस समीकरण 3 का मान कहाँ पर रख देना अपन को, समीकरण 2 में। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 3, या फिर लिख देंगे कि समीकरण 3 में s बराबर है, तो लिख देंगे s का मान समीकरण 2 में रखने पर s का मान समीकरण 2 में रखने पर
तो समीकरण 2 है हमारा 2s प्लस 3t बराबर 36। तो यहाँ पर लिख लेंगे पहले 2s प्लस 3t बराबर 36। अब s का मान अपन को कितना दिया है 3 प्लस t, तो यहाँ पर लिखा है s, तो इस s की जगह अपन को जो पूरा का पूरा 3 प्लस t भरना है। तो 2 जो कहते हो s की जगह भरना है 3 प्लस t, तो जो अपन ने यहाँ पर भर दिया प्लस 3t बराबर 36। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 2 कटी से 2t प्लस 3t बराबर 36। 6 प्लस 2t और 3t जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5t बराबर 36। यहाँ पर 5t बराबर 36, 6 का इस तरफ पक्षांतर कर लेंगे, 5t बराबर 36 में से 6 जाएगा 30 बचा। अब यहाँ पर 5t लिखा है तो t के गुणा में 5 है, तो गुणा की संख्या कहाँ पर जाती है बटे में, तो जी बटे में आ गया। 5 का भाग देंगे 30 में, 6 भाग जाएगा, t बराबर कितना आ गया अपना 6। तो दोस्तों जो हमने जो t का मान निकाल लिया है, अब निकालना है अपन को s का मान, क्योंकि 2 ही समीकरण है t और s में। तो जैसे t का मान आ जाएगा अपन किस में रख देते हैं, इस छोटे वाले समीकरण 3 में। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो यहाँ पर अपन रखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है s बराबर 3 प्लस टी, तो यहाँ पर पहले अपन लिख लेंगे s बराबर 3 प्लस टी, यहाँ पर अपन इसका मान भर देंगे। t का मान अपन को भरना है, तो s ज्यों कहते हो 3 भी ज्यों कहते हो प्लस, और t की जगह पर कितना भरना है 6, तो यहाँ पर भर देंगे 6। तो s बराबर 6 और 3 को जोड़ो आ जाएगा 9, यानी कि अपना s का मान कितना आ गया 9। तो अपन ने दोस्तों दोनों मान निकाल लिए, t का मान 6 और s का मान 9। तो इस तरह दोस्तों अपन प्रतिस्थापन विधि को सॉल्व करते हैं। आपको ये 2 क्वेश्चन कैसे लगे दोस्तों, यदि समझ में आए हैं तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अपन कल करेंगे अगले क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को कहते हैं एंड।